कोरबा के ग्राम दादर के ग्रामीण राजस्व विभाग से नाराज होकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने उनकी 50 डिसमिल जमीन का हेरफेर किया है और नक्शे में केवल 9 डिसमिल जमीन को ही प्रदर्शित कर रही है, जिसकी उन्होंने राजस्व विभाग से कई बार शिकायतें की, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं किया गया है। जिसके बाद ग्रामीण गांव के चौराहे पर टेंट लगाकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम लोग का ज़मीन के संबंधित से शिकायत है। हम लोग का 50 डिसमिल है, खाली 9 डिसमिल ज़मीन दिखाते हैं राजस्व विभाग में, और ज़मीन कहाँ गया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। जानकारी मांगने से भी हम लोग को 50 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए। कि असलियत में यहाँ खेल क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? भैया यहाँ पे ज़मीन तो बहुत अफरा तफरी है। यहाँ का नक्शा दादर बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत गंभीर है। और हम लोग का ज़मीन जो है पहले 45 था खसरा नंबर, अभी 14 से 15 खसरा नंबर। हम लोग का कुल रकबा है 50 डिसमिल, जिसमें से 9 ही डिसमिल मात्र दिखाया जाता है, 41 डिसमिल गायब है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर, जहां विराजती हैं विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी। पर्यटन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले डोंगरगढ़ शहर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए रेल और रोड दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मां बमलेश्वरी देवी के यहाँ 2 मंदिर हैं, जहां एक और बड़ी मां बमलेश्वरी देवी पहाड़ों पर विराजती हैं, तो वहीं छोटी मां बमलेश्वरी देवी जिनका मंदिर नीचे के नाम से जाना जाता है। आइए इस नवरात्र के शुभ अवसर पर आपको दर्शन कराते हैं डोंगरगढ़ की विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और कामकंडला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती हैं मां बमलेश्वरी। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने पहुंचता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरबस ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्र, चैत्र और शारदीय नवरात्रों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंडला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वो निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने मां भगवती, दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। श्री देवी का मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे इस पुराने ज़माने में इस नगरी का नाम कामावती नगरी था। यहाँ के राजा कामसेन थे और ऐसा कहा जाता है कि राजा कामसेन और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बीच एक नर्तकी, जो कि यहाँ कामकंडला नाम की नर्तकी थी, और माधवानल करके गायक थे, इन दोनों के कारण यहाँ युद्ध हुआ, क्योंकि वो दोनों प्रणय करते थे और उसके कारण राजा ने माधवानल को यहाँ से निकाल दिया था। राजा कामसेन ने अपनी राष्ट्रीय देवी माँ भगवती की आराधना की। माँ भगवती जैसे ही युद्ध क्षेत्र में आई तो मार काट मच गई। तो राजा कामसेन ने भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान शंकर जैसे ही युद्ध क्षेत्र में आया, उन्होंने देखा कि माँ मार काट कर रही है, तो तुरंत माँ के पास जाके कहा कि हे माँ, जिनके पुत्र सामर्थ्यवान हो उन्हें युद्ध में आने की क्या ज़रूरत है। और माँ के क्रोध को शांत कराया और दोनों राजाओं में संधि कराई। और मां बमलेश्वरी के 2 अलग अलग मंदिर होने के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। 18वीं शताब्दी में राजा कमल सेन ने नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर को बनवाया। हालांकि दोनों ही मूर्तियां स्वविराजित हैं, परंतु नीचे मंदिर छोटा था और लोगों को जानकारी नहीं थी।
लेकिन जब राजा कमल सेन ने 1836 में इस मंदिर का निर्माण कराया, तब से दोनों ऊपर विराजी बड़ी माँ बमलेश्वरी और नीचे विराजी छोटी बहन माँ बमलेश्वरी देवी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब मंदिर ट्रस्ट नीचे वाले मंदिर का जीर्णोद्धार भी लगभग 10 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जिसका काम लगभग फरवरी 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। ट्रस्ट द्वारा नवरात्र में मनोकामना ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करती है। वो माता के दरबार में मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करते हैं। ऊपर मंदिर और नीचे मंदिर दोनों ही जगह अलग अलग ज्योत प्रज्वलित करने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है। माँ बमलेश्वरी माता का कुआं नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। पिछले 3 नवरात्रि पर्व में माता के भक्तों को जो है माता के दर्शन सुलभ नहीं हो सके थे, केवल ऑनलाइन दर्शन जो है वो उनको हो रहे थे। इस समय स्थानीय प्रशासन और जिलाधीश महोदय के द्वारा जो है बैठक ली गई है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आने वाले दर्शनार्थियों को उसको फॉलो करना होगा, और उसमें पूरी टीम जो है रहेगी और कोविड टेस्ट जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। हर साल पड़ने वाले दोनों ही नवरात्र में माता के दरबार में भक्तों का तांता लगता है। न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश बल्कि देश और विदेश से भी मां बमलेश्वरी के दर्शन करने भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में अर्जी लगाते हैं, जिसको एकम के दिन प्रज्वलित किया जाता है और नवमी के दिन बड़े ही धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं डोंगरगढ़ पे। पिछले बार हम कोविड-19 के वजह से नहीं आ पाए, इस साल फिर आ गए हैं हम, और जब यात्रा चालू होगी तब फिर से आएंगे। मां बमलेश्वरी देवी को साक्षात शक्ति का अवतार भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्रद्धालु ये मानते हैं कि माता के दर्शन मात्र से उनके सारे काम बन जाते हैं। हालांकि पिछले 3 नवरात्र से मां बमलेश्वरी देवी का दरबार आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद रहता है, जिसे इस नवरात्र में जिला प्रशासन ने कोरोना काल को देखते हुए विशेष गाइडलाइंस जारी कर खोल दिया है। और वहीं मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा भी कोरोना काल को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिल सके, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मंदिर में नवरात्रि से कोविड के दौरान माता के जो पट थे वो पूरी तरह से बंद थे। अब इस बार जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा कुछ कोविड के दिशा निर्देशों के साथ में दर्शन के लिए पट खोले गए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये निर्देश दिए हैं मंदिर ट्रस्ट को कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा जिन्हें 2 वैक्सीनेशन हो गए हैं वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें 72 घंटे के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, तभी माता के दर्शन हो सकेंगे। मध्य प्रदेश उड़ीसा के लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं और मनोकामना दीप प्रज्वलित करते हैं। अभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए माता के दरबार को एक बार फिर से खोला जा रहा है। कमलेश सिमंकर, जनतंत्र टीवी, राजनांदगांव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।